अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। किश्तवाड़ में आज जश्न है। जश्न इसलिए है कि किश्तवाड़ को पावर लिफ्टिंग में जो है वो 2 मेडल मिले हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। सिल्वर जो है वो तैयब ट्रक ने लिया है और गोल्ड जो है वो सूरज सिंह ने लिया है। और तैयब की उम्र जो है इस वक्त 17 साल है, जबकि सूरज जो है 18वें साल में अभी कदम रखा हुआ है। ये जश्न जो है वो किश्तवाड़ के मालीपेट से शुरू हुआ था। हालांकि आज बारिश थी, लेकिन फिर भी जो है किश्तवाड़ के नौजवान लोग जो है और यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो सूरज के वेलकम के लिए जो है वो आगे गए। इस बारिश के बावजूद भी इस वक्त हम सूरज के घर में मौजूद है, जहाँ जश्न है। हमने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सूरज के पिता महेंद्र सिंह जी से, और सूरज हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष जी मौजूद हैं और आज़िम असलम वाजा यहाँ पर मौजूद है। जो सूरज की कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ है वो इनका हाथ है। और यहाँ का के जो महेंद्र जी ने बताया कि एसएसपी साहब ने जो है वो बहुत ही अहम रोल किया सूरज को एनकरेज करने के लिए, जिसकी वजह से आज मेडल मिला। महेंद्र जी, सूरज से पूछने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से आप इस जीत को देखते हैं और आगे सूरज का भविष्य को क्या देखते हैं आप? जी आसिफ भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है यहाँ पर आने के लिए, और हमारे बच्चे को जो है इस प्लेटफॉर्म की वजह से जो है दुनिया में जो रोशनास करने का आपने काम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात की बात रही है कि माँ बाप तो क्या करें, माँ बाप ने का एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चे को थोड़ा साथ दें, सपोर्ट करें। बाकी बच्चों ने मेहनत की है और उनकी मेहनत के पीछे डॉक्टर राशिद साहब, फिर उसके अलावा आजिम साहब हैं, तो इनके अलावा और भी इनके साथी हैं, डॉक्टर जुनैद जी हैं। इन सब की सपोर्ट से इनकी अच्छी गाइडेंस की वजह से जो है ये लड़का इस मुकाम तक पहुंचा है। जितना आगे जाएगा हम साथ हैं, जब आपने जहाँ तक हमसे बन पाएगा, तो जब जहाँ नहीं होगा तो फिर आप ही लोगों से बोलेंगे कि भाई कुछ एनकरेजमेंट जब हो तो ये आप लोगों की दुआओं से। बिल्कुल, अगर सूरज को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाना है तो उसके लिए फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है वो फाइनेंस की तरफ देखे। आजिम, कैसे देख रहे थे? क्या आपको उम्मीद थी कि सूरज मेडल लाएगा, जबकि आपकी ज़्यादातर उम्मीद जो है वो मोमिन पर थी? बदकिस्मती से वो उनकी एक लिफ्ट फेल हो गई, लेकिन और वो मेडल से जो है वो चूक गए, तो क्या बताएंगे? देखा जाए तो देखो, उस्ताद के लिए हर एक स्टूडेंट सेम होते हैं, चाहे मोमिन हो, चाहे सूरज हो, चाहे तोयब हो। ये एक किश्तवाड़ में मिथ है कि मोमिन जो भी आया, मेरी नज़र में सब एक ही, ऐसी बात नहीं है। सूरज ने बहुत अच्छा किया, मोमिन ने भी अपना बेस्ट दिया, तो कंपटीशन हो सकता है बहुत बड़ा हो कि मोमिन का मेडल नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी तीसरी लिफ्ट फेल हुई। और हम बहुत बहुत मुबारक करते हैं सूरज को, और मोमिन को भी और तोयब को भी। अब हम चाहते हैं देखा कि किश्तवाड़ का जो मेडल दिलाया सूरज ने, अब इनका ख्वाब है एक इंटरनेशनल जाने का। नहीं, ये किश्तवाड़ का मेडल है या पूरी यूटी का? पहला मेडल है। नहीं, उससे पहले मोमिन ने लाया था, लेकिन गोल्ड इसमें गोल्ड जो है सबसे पहले इस यूटी में सूरज का ही है। सूरज का है, बिल्कुल। टोटल जो अभी हमारे जेएंडके में 3 ही मेडल आए हैं गोल्ड। टोटल मेडल 3 है। उसमें हमारे किश्तवाड़ के दो एक जम्मू का है। टोटल जम्मू में 2 जम्मू के, सॉरी 4 मेडल टोटल हैं, जिसमें हमारे किश्तवाड़ के 2 जम्मू के। तो गोल्ड एक ही है? नहीं, गोल्ड भी 2 हैं। तो एक सूरज का है और दूसरा एक जम्मू में है। अच्छा, एक जम्मू में लड़का। तो वो किस कैटेगरी में? 66 ओपन। वो 66 66 ओपन में था, था। ये 83 में सब जूनियर था। और सूरज ने जो एक टाइटल भी लिया, सूरज ने एक पावर लिफ्ट, नहीं, रनर अप पावर मैन ऑफ इंडिया का लिया है, फर्स्ट रनर अप इंडिया लेवल का। इंडिया पूरा इंडिया लेवल। अब जो सूरज की सिलेक्शन होगी वो वर्ल्ड के लिए होगी। रोमानिया टेक्सास अमेरिका के लिए जाएंगे। आशीष, क्या बताएंगे आप, जीत पर कितना मुश्किल है ये चीज़ और इस टेम्पो को, क्योंकि अब हम हिंदुस्तान से अब बाहर की तरफ जंप कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है कि हम सड़क से समंदर में कूद रहे हैं, तो क्या चाहिए आगे? पहले तो मैं कांग्रेस करता हूँ सूरज को, उनके फादर साहब को, इस बड़ी अचीवमेंट के लिए। नेशनल में मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी मेडल पड़े तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद इसने गोल्ड मेडल लिया है, अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। 1700 लड़के थे, 1700 लड़कों में से बेंच प्रेस में मेडल देना बहुत बड़ी बात है। अब मेरी तरफ से इसके लिए यही हिदायत है कि आगे भी कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। क्या ये किश्तवाड़ में मुमकिन है? क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि अब आपने सड़क से समंदर में कूदना है, तो क्या वो समंदर हमें मिल पाएगा किश्तवाड़ में या जेएंडके में? तो कहाँ, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए इसकी डिटर्मिनेशन मैटर करती है, डिवोशन कितना ही है अपनी गेम से रिलेटेड, आगे प्रैक्टिस करता रहेगा। ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर गाइडेंस तो रहती ही है। सबसे पहले बात इसमें सबसे रहेगा ट्रेनिंग का पार्ट। उसके बाद जो रहेगा डाइट का पार्ट रहेगा, तो डाइट भी प्रॉपर रहनी चाहिए।
उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहती है। सूरज, जब आप यहाँ से गए तो क्या सोच के गए थे कि क्या मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आप कंपटीशन में पहली बार लिफ्ट उठाई, दूसरी बार उठाई, तीसरी बार उठाई, तो सोच क्या थी? थैंक यू आसिफ भैया, आप यहाँ पे आए हमारे इंटरव्यू लेने। तो सबसे पहले मेरी सोच यही थी कि यहाँ से जाना है और किश्तवाड़ का नाम रोशन करना है। जब मैंने पहली लिफ्ट लगाई तो कंपटीशन बहुत था, हम 3-4 कॉम्पिटिटर्स थे, एक साथ चल रहे थे। मैंने भी 135 लगाई थी, एक दो बंदों ने और 135 लगाई थी, तो हम साथ साथ ही चल रहे थे। कंपटीशन बहुत टफ चल रहा था। तो जब मैंने सेकंड लिफ्ट लगाई तब थोड़ा प्रेशर रिलीज़ हुआ। जब थर्ड लिफ्ट लगाई 147, तो उसमें मेरा गोल्ड पक्का हो गया। उसी के साथ मेरा पावरमैन ऑफ इंडिया का भी टाइटल पक्का हो गया। सेकंड आ गए, फर्स्ट रनर अप, फर्स्ट रनर वही हुआ, सेकंड हुआ। तो यहाँ से जो सफ़र बेंगलुरु तक रहा, किस किस ने साथ दिया आपको? क्या बताएंगे कौन कौन रोल मॉडल रहे और आगे क्या चलकर आप सोच रहे हैं क्या करना है, क्या है? जी, सबसे पहले मेरा रोल मॉडल मेरा पिता है, मेरे पापा, जिन्हें मुझे हर वक्त सपोर्ट किया। किसी भी फील्ड में जाऊं उनने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि इस स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा, उस स्पोर्ट में कुछ नहीं रखा। जिस स्पोर्ट में भी मैंने खेलना चाहा उस स्पोर्ट में इन्हें हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है और आगे चल के भी सपोर्ट करते रहेंगे और अभी भी करते रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे कोच साहब डॉक्टर आश सर, जिनने हमें हर टाइम पे गाइडेंस दी, प्रॉपर अच्छी गाइडेंस दी। उसके बाद हमारे किश्तवाड़ के जनरल सेक्रेटरी आज़िम भैया, इन्हें अगर हम कुछ हैं तो इनकी वजह से, क्योंकि पावर लिफ्टिंग का यहाँ पे कुछ सिस्टम था ही नहीं जो इनने पहले स्टार्ट किया हुआ। इनकी वजह से ही हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमें प्लेटफॉर्म इन्हें प्रोवाइड किया। इनने इस पावर लिफ्टिंग को आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इनकी वजह से हम यहाँ पे नेशनल लेवल के मेडल ला पा रहे हैं और पावरमैन के टाइटल जीत पा रहे हैं। किश्तवाड़ की बात करें, अगर आज गूगल में सर्च करोगे तो आज अच्छी अच्छी खबरें किश्तवाड़ से मिलती है। अगर 10 साल पहले करते तो यहाँ का जो बुरी हालत हुआ करती थी, कभी किसी दुकान की जलती हुई फ़ोटो आपको गूगल पे दिखती तो कभी कोई वीडियो दिखता। लेकिन आज जब आप गूगल पे सर्च करोगे या तो आपको शीतल दिखाई देगी, यहाँ आपको हिनान नज़ीर दिखाई देगा, यहाँ पर अब आपको सूरज दिखाई देगा। यानी कि किश्तवाड़ जो है वो हर फील्ड में जो है वो आगे बढ़ रहा है। कभी एक ज़माने में प्रहलाद जी यहाँ पर हमारे शर्मा साहब जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 पेंटर थे। आज हमारी शीतल देवी आर्चरी में जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते, एक सिल्वर और एक ब्रोंज जीता। अब वही उम्मीद जो है वो सूरज से भी है। सूरज, शीतल के बाद अब आप पर इम्तिहान है और जो बोझ है वो अब आपके कंधों पर पहुंचा है कि किश्तवाड़ फिर से अच्छी सुर्खियों में आए। तो उसके लिए क्या मेहनत करेंगे और आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है जो आपको यहाँ मिलेगी? जो नहीं मिलेगी हम वो सरकार से जो है वो डिमांड कर सकते हैं कि ये चीज़ की जो है वो हमें ज़रूरत है। जी, सरकार से मेरी यही डिमांड है। डिमांड क्या है? मेरे पास 5 महीने हैं इस प्रिपरेशन को आगे जाने के लिए, बोर्ड्स खेलने के लिए। तो अभी मेरे पास 5 महीने हैं। मैं इसमें जी तोड़ कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा कि मैं इंडिया को मेडल दिला पाऊँ बॉल्स में, जो सबसे टफेस्ट कंपटीशन होता है पूरे वर्ल्ड्स में। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, फाइनेंशियल सपोर्ट करें और प्रॉपर गाइडेंस। आज़िम, प्रॉपर गाइडेंस दें। आज़िम, क्या ज़रूरत है? देखो, यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था, जितना हमारे तक हो सकता था हमने किया। और देखो ये नेशनल भी एक आसान नहीं है। नेशनल भी बहुत मुश्किल है। 1700 लड़के 1700 लड़कों के बीच में compete करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अब ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरी नज़र में आ रही है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, और इससे बड़ी दिक्कत कोई नहीं होगी। बाकी जो सूरज में पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या सिर्फ सूरज वर्ल्ड खेलने के लिए जाएगा कि तैयब भी जाएगा? अभी फ़िलहाल तो सूरज का कंफर्म है। अगर हो सके तो जिनका गोल्ड, अगर वो नहीं चले, मोमिन और तैयब के क्या चांसेस हैं? नहीं, मोमिन के तो नहीं है, तैयब के 50-50 हो सकते हैं। अगर वो गोल्ड वाला नहीं जाता है तो तैयब के भी चांस बनते हैं। मतलब जो जिस फील्ड में गोल्ड जिसने जीता हाँ, है तो वो नहीं जाएगा। तो ये जो हमने बात की सूरज से, और हम चाहेंगे कि इसको जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसी तरह से मदद करे, और यहाँ की आर्मी, क्योंकि शीतल को अगर कहीं पहुँचाने में हाथ है वो कर्नल शेषपाल जी का है, और उस कि शीतल के जो नीचे से ऊपर हाई लेवल तक चढ़ने का सफ़र है उसके हम गवाह हैं कि किस तरह से उसको जो है वो लोहीदार के स्कूल से उठाकर जो है वो एक आर्मी के कैंप में लिया जाता है, और वहाँ पर जो है वो शेषपाल जी जो कमांडिंग ऑफिसर थे 11 RR के, उनको जो है वो उन्होंने उसको देखा और फिर अनुपम खेर फाउंडेशन से कांटेक्ट करके उसको ट्रेनिंग कराई, आर्चरी की ट्रेनिंग कराई। और आज ये वक्त आ गया है कि शीतल जो है वो हिंदुस्तान में नहीं
नहीं पूरी दुनिया में जो है वो आज नंबर 1 वर्ल्ड रैंकिंग में है आर्चरी में। और हम दुआ करेंगे कि सूरज भी जो है वो इसी तरह से जो है, जिस तरह से हम क्रिकेट मैच के लिए देखते हैं कि 1.4 बिलियन लोग जो है वो दुआ करते हैं, हम चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सूरज की कामयाबी के लिए भी जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है वो दुआ करे, उसी तरह से दुआ करे जिस तरह से आज शीतल के लिए दुआ हो रही है, क्रिकेट टीम के लिए दुआ हो रही है और बाकी टीमों के लिए दुआ हो रही है कि हम वर्ल्ड में जो है वो नंबर 1 रहे, आगे बढ़े। हम चाहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान के वो दुआ करें। अब क्लोजिंग रिमार्क्स में लेना चाहूँगा, इसके बाद इससे पहले कि मैं करूँ, आज क्या बताएंगे लास्ट पे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ तक अगर हमारे लड़के 3 पहुँचे, इसमें हमारी जेके पुलिस का बहुत है हाथ है, हमारे एसएसपी साहब खलील पोसवाल साहब का, जिन्होंने कि हमें एक प्लेटफॉर्म यहाँ दिया। इवेंट तो हमने कराया, लेकिन जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी वो हमें हमेशा पहले शफकत साहब ने दी और उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे खलील साहब ने जो सपोर्ट हमें यहाँ की, उसी की वजह से हमें ये 2 मेडल तो हमें मिले। सूरज क्या बोलेंगे आखिर पर? थैंक यू। आगे सारे ऐसे मेहनत करते रहिए आप, जो भी कोई भी लड़का कोई नशा ना करे, कोई भी नशा ना करे और सब अच्छी डाइट खाएं, अच्छे से रहें, अच्छे से एक्सरसाइज करें। लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि मेहनत करें अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, यानी ड्रग्स फ्री सोसाइटी का आपका मैसेज है। सूरज आपका ने बहुत ही अच्छी बात की आज किश्तवाड़ में, और अगर चिनाब बेल्ट में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में देखें जो यहाँ पर ड्रग्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो हमारी पड़ोसी से आ रही है। और जो पड़ोसी जो है हमारा है वो क्या है अब मैं बताऊँगा नहीं। मैं चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ नौजवान यूथ है वो इस जंगल में ना फंसे और सूरज की तरफ जो है वो देखे, इसकी तरह देखे। और मैं चाहूँगा कि आगे चलकर ऐसे जवान आए जो सूरज को ओवरटेक करे। मैं चाहूँगा कि यहाँ की बच्चियाँ हमारी ऐसी आई जो शीतल को ओवरटेक करे, किश्तवाड़ का नाम जो है वो दुनिया में रोशन हो। न कि जिस तरह से मैं बता रहा था कि आज से 10-15 साल पहले जब हम सर्च करते थे तो यहाँ पर सिर्फ जली हुई दुकानें मिलती थी और यहाँ पर एक दूसरे को लोग मारते हुए के वीडियोस मिलते थे। लेकिन आज खुशकिस्मती की बात है, जब हम सर्च करते हैं तो हमें सूरज नज़र आता है, शीतल नज़र आती है, हिनान नज़र आता है। डॉक्टर आशीष क्या बोलेंगे आप, जो नौजवान पीढ़ी है उसको क्या बोलेंगे आप, किस तरह से उनको आप मदद करें? ये तो प्राइम एग्जांपल है सूरज हमारे सामने। 17 साल की उम्र में इसने नेशनल में गोल्ड ले आया, अब इंटरनेशनल भी खेलने जाएगा, ऊपर वाला करेगा वहाँ पर भी मेडल मिल जाएगा हमें। तो आने वाली पीढ़ी के लिए मेरी तरफ से एक ही हिदायत है कि नशे से दूर रहें, हमारे पास आएँ, जिम में आएँ, वर्कआउट करें और अपने देश का, अपने घर वालों का नाम जोड़ें। एज ए पिता क्या बोलेंगे आप महेंद्र जी? सर एज ए पिता तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जैसे पिता के लिए और क्या चाहिए, अगर उसका बेटा उसका नाम जो है दुनिया के इस लेवल पर पहुँचाए। और आगे भी ऊपर हमारी जो आशीर्वाद हमारा जो है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी हैं सबका आशीर्वाद है। मेरे पापा का भी ये जो है, उनके दादाजी, हाँ मेरे दादाजी का, वो उनके साथ बहुत लगा, तो उन्होंने इनको कहा था कि मेरे जैसा पहलवान बनना और ऐसा कोई काम कारनामा कर देना। तो ये मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है। महेंद्र जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सूरज जो है वो दिन भर सब्जी की दुकान पे बैठते हैं, पढ़ते भी हैं। मैं कहता हूं कि चोरी करने में बुराई है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। हमने उमरान मलिक को भी जो है वो मैंने बचपन से देखा है किस तरह से वो शहीदी चौक में फ्रूट्स जो है वो बेचता था, लेकिन आज उमरान मलिक एक इंटरनेशनल लेवल पर नाम है, IPL में नाम है। हालांकि इस वक्त उसका थोड़ा सा जो है वो लो दौर चल रहा है, नीचे अंडर परफॉर्मेंस है। हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी बाउंस बैक करे और इंडियन टीम में वापस आ जाए। उसी तरह से जो है वो सूरज ने भी जो है वो आज नाम जो है वो कमाया है। और मैं बता दूं कि गरीबी इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अगर आपके सपने हैं, आप आइए सामने, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और हमारे डॉक्टर आशीष और आज़िम असलम वाजा जो है वो आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किश्तवाड़ जिंदाबाद।